अस्सलाम एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे एफसीपीएस पार्ट 1 के एग्ज़ाम के बारे में। इस एग्ज़ाम का क्या फॉर्मेट होता है, कितना एवरेज टाइम आप लोगों को रिक्वायर्ड है इसकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए, और क्या स्टडी मटेरियल है जो आप लोग यूज़ करके एफसीपीएस पार्ट 1 के एग्ज़ाम को एस कर सकते हैं। ओके, सो सबसे पहले फॉर्मेट की बात करते हैं। एग्ज़ाम फॉर्मेट ये होता है कि इसमें एक आपके पास पेपर 1 होता है और एक आपके पास पेपर 2 होता है। ईच पेपर कंसिस्ट ऑफ 100 MCQs। उसमें जो पेपर 1 है उसके MCQs आपके पास मिक्सड आएंगे, पैथो से, फिजियोलॉजी से, एनाटमी से, हर चीज़ से आएंगे। और जो पेपर 2 है वो आपका थोड़ा सा स्पेशलिटी बेस्ड होता है। उसमें आपने जिस स्पेशलिटी में दिया होता है, जैसे अगर आपने गायनी में दिया है तो आपके पास गायनी से रिलेटेड आएंगे, अगर आपने ऑफ्थल्मोलॉजी में दिया है तो ऑफ्थल्मोलॉजी से रिलेटेड आएंगे। इस टाइप का होता है। अगर मेडिसिन से दिया है तो जनरल क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। सर्जरी से दिया है तो आपको एनाटमी अच्छी करनी पड़ेगी ताकि एनाटमी के सारे MCQs आप क्लियर कर सकें। ओके, सो दोनों पेपर्स के बीच में एक ब्रेक भी होता है 15 to 30 मिनट्स का, जिसमें आपको रिफ़्रेशमेंट सर्व की जाती है ताकि आप नेक्स्ट पेपर के लिए अच्छे से प्रिपेयर होके जाएं। ओके, सो एवरेज टाइम जो आपको रिक्वायर्ड है एफसीपीएस पार्ट 1 की प्रिपरेशन के लिए, वैसे तो जो टाइम होता है वो हर स्टूडेंट के कैलिबर के मुताबिक वेरी करता है। कुछ लोग जॉब कर रहे होते हैं जिसके साथ साथ उन्होंने पेपर की तैयारी करनी होती है, तो वो लोग डेली इतना ज़्यादा टाइम पढ़ाई को नहीं दे सकते, तो उनके लिए ऑब्वियसली टाइम ज़रा बढ़ जाता है। और कुछ लोग जो फ्रेश ग्रेजुएट्स होते हैं उनका नॉलेज अभी फ्रेश होता है, उन्होंने फ्रेशली हाउस जॉब की हुई होती है, एग्ज़ाम्स अपने प्रॉप्स पास किए हुए होते हैं, तो उनके लिए जो टाइम है वो ऑब्वियसली कम रिक्वायर्ड होता है। तो हर स्टूडेंट अपने कैलिबर को, अपने सर्कमस्टांसेस को देखते हुए ही एक टाइम सेट कर सकता है। बट एवरेज टाइम जो रिक्वायर्ड है एफसीपीएस पार्ट 1 की प्रिपरेशन के लिए फॉर एन एवरेज स्टूडेंट वो है डेडिकेटेड स्टडी आपको करनी पड़ती है 4 मंथ्स की एटलीस्ट, जिसके बाद क्या आप एफसीपीएस पार्ट 1 का एग्ज़ाम देने के लिए अच्छी तरह प्रिपेयर हो जाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं स्टडी मटेरियल की। एक एग्ज़ाम की पढ़ाई में आप जितने मर्जी टाइम लगा लें, जब तक आपके पास एक अच्छा स्टडी मटेरियल नहीं होगा आप कभी भी उस एग्ज़ाम को एस नहीं कर सकेंगे। ओके, सो मार्केट में बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं, बहुत पास्ट पेपर्स अवेलेबल हैं, बहुत वन लाइनर्स अवेलेबल हैं, लेकिन अब बेसिकली आपकी एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। ओके, तो बुक्स आपको कौन सी चाहिए? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पास एक थ्योरी बुक होनी चाहिए, जो आपकी मेन बुक होगी, जहाँ से आप पूरे कॉन्सेप्ट्स लेंगे, पूरी थ्योरी करेंगे। उसके बाद आपके पास एक वन लाइनर बुक होनी चाहिए। वन लाइनर बेसिकली क्या होता है कि एक टॉपिक का जो इंपॉर्टेंट लाइंस होती हैं ना, जो एफसीपीएस के एग्जाम्स में बार बार आ रही हैं, एफसीपीएस के जो MCQ पूल है, जो क्वेश्चन बैंक है, उसके अंदर इंक्लूडेड जो क्वेश्चंस हैं उन वो वाली वन लाइनर्स जो है ना, उनके ऊपर एक बुक बनी हुई होती है। और फिर उसके बाद जो फाइनल एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन है वो है आपके MCQs, क्योंकि आप सबको पता होगा कि एफसीपीएस जो है उसमें पास्ट MCQs, पास्ट पेपर्स बहुत रिपीट होते हैं। पेपर का 50% तो कन्फर्म श्योर शॉर्ट पास्ट पेपर्स से आता है। तो ये जो है ना आपका सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्रिपरेशन है आप एफसीपीएस के एग्ज़ाम के लिए एटलीस्ट। ओके, सो थ्योरी के लिए ना 2 तरह की अप्रोचेज़ होती हैं। एक अप्रोच ये होती है कि आप BRS फिजियोलॉजी प्लस स्नेल एनाटमी, जो स्नेल रिव्यू एनाटमी है ना, वो दोनों आपने करनी है। और ये दोनों बहुत इजी बुक्स हैं, बहुत इजी वर्डिंग में लिखी हुई हैं। तो कोई भी ऐसा इंसान जिसको लगता है कि मेरे कॉन्सेप्ट्स अब ज़रा वीक हो गए हैं और मुझे एक थरो रिविजन की ज़रूरत है, उसके लिए ये स्ट्रेटजी सबसे बेस्ट है। या दूसरी स्ट्रेटजी ये है कि आप सिर्फ और सिर्फ फ़र्स्ट एड पढ़ें। अब फर्स्ट एड इस तरह की बुक है कि इसमें सिस्टम वाइज सारे चैप्टर्स दिए हुए हैं। फॉर एग्जांपल अगर GIT का सिस्टम दिया हुआ है तो उन्होंने सबसे पहले GIT की एम्ब्रियोलॉजी बताई हुई है, उसके बाद फिर उन्होंने एनाटमी बताई हुई है, फिर उन्होंने फिजियोलॉजी बताई हुई है, फिर उन्होंने पैथोलॉजी बताई हुई है। तो आप एक सिस्टम पूरा कवर कर लेते हो अगर आप फर्स्ट एड पढ़ते हो अच्छे से। लेकिन फ़र्स्ट एड का एक ये है कि फ़र्स्ट एड में बहुत टू द पॉइंट बात लिखी हुई है। इन अ वे आपको बहुत डिफ़िकल्टी होगी अगर आप अपनी पहली बुक फ़र्स्ट एड रखते हैं तो जो स्मार्टर वे ऑफ स्टडी है वो ये है कि आप एक दफ़ा 5 to 10 डेज़ लगा के अपने अपने कैलिबर के मुताबिक BRS पूरी रीड कर लें, और फिर आप 5 to 10 डेज़ लगा के स्नेल पूरी रीड कर लें, तो यूँ समझें आपकी फ़र्स्ट एड पूरी हो गई है। ओके, तो वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो भी थ्योरी बुक इंसान ने रखनी हो वो ये रख सकता है। उसके बाद वन लाइनर्स के लिए रफ़ी इज़ द बेस्ट बुक इन द मार्केट राइट नाउ। बहुत सारे वन लाइनर्स वैसे अवेलेबल हैं, लेकिन रफ़ी सबसे बेस्ट है क्योंकि इसमें सारे एफसीपीएस का क्वेश्चन बैंक जो है, जो पूल है क्वेश्चंस का, वो सारा का सारा कवर हो जाता है रफ़ी से। और एक इंसान जिसने एक दफ़ा रफ़ी कर लिया ना, उसके बाद हो ही नहीं सकता कि कोई पास्ट MCQ जो है वो उसका रह जाए। उसके बाद MCQs जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। अब इसमें ना एक बुक है डबल है, उसमें हर सिस्टम वाइज जो है वो MCQ दिए हुए हैं। मतलब आपने एक सिस्टम अगर कर लिया है ना अपनी थ्योरी बुक से, और फिर आपने रफ़ी से उसके वन लाइनर पढ़ लिया, उसके बाद अगर आप डबल A से उसके MCQs कर लेते हो तो इसका मतलब आपने वो सिस्टम ख़त्म कर लिया एक तरह से।
ओके। और एसके जो सीरीज़ है ना, एसके बुक में इस तरह से है कि उसमें पूरा का पूरा एफसीपीएस का पेपर उठा के ना उन्होंने दिया हुआ है, जिसमें ऑब्वियसली सारे सिस्टम मर्ज हुए हुए हैं, सारी जो स्पेशलिटीज़ हैं वो मर्ज हुई हैं। अब उसमें ये है कि अगर आप एसके करते हो ना शुरू में, तो आप बहुत घबरा जाते हो, आप बहुत टेंशन में आ जाते हो कि ये तो मुझे ये वाला एमसीक्यू नहीं आ रहा, मुझे वो वाला एमसीक्यू नहीं आ रहा, तो वो उससे एक तरह से डीमोटिवेशन हो जाती है, बंदा डिप्रेस हो जाता है। तो उससे बेहतर ये है कि आप डबल ए करें, आप सिस्टम वाइज करें, और जब आपकी तैयारी हो जाए तो एंड में आके आप कोई एसके उठा लें, और जिस साल आपने पेपर देना है उस साल के और उससे पिछले साल के सारे पेपर अपनी स्पेशलिटी वाले कर लें। उसके बाद ये होता है कि ऑब्वियसली आपकी तैयारी पूरी हो जाती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो एसपीएस की तैयारी में है वो ये है आपके पास्ट पेपर्स। अगर आप पास्ट पेपर्स रिपीटेडली करते हैं और अच्छी तरह करते हैं ना, तो हो ही नहीं सकता कि आपका पेपर पास ना हो। थ्योरी पे आपने ज़्यादा टाइम नहीं लगाना, आपने थ्योरी बस रीड करनी है कि आपके माइंड में एक रोड मैप बन जाए, एक थोड़ा बैकग्राउंड बन जाए, कॉन्सेप्ट्स आपको आ जाएं। उसके बाद आपने टाइम अपना लगाना है वन लाइनर्स पे और एमसीक्यूज़ पे, क्योंकि यही हैं जो आपको पेपर पास कराएंगे। कोई नई चीज़ें सीपीएसपी नहीं पूछती, सीपीएसपी प्रीवियस एमसीक्यूज़ ही पूछती है, पास्ट एमसीक्यूज़ ही पूछती है, या उन वही, अगर वो एमसीक्यू एग्जैक्ट सेम ना भी पूछे ना, कॉन्सेप्ट उसका वही होता है जो वो पूछ रही होती है। ओके, तो ये वाली जो बुक्स है ना, ये रफ़ी, डबल ए और एसके, ये बुक्स हैं जिन्होंने आपको पेपर पास कराना है। थ्योरी के लिए कोई पढ़ता है सिर्फ बीआरएस, कोई पढ़ता है सिर्फ फर्स्ट एड, लेकिन जो पेपर पास होता है ना वो इन बुक्स से होता है, ये जो पास्ट एमसीक्यूज़ वाली बुक्स हैं। मार्केट में और भी बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं, लेकिन वो सब आउटडेटेड हो चुकी हैं, बहुत ज़्यादा नाम है उनके जो मैं नहीं लूँगी, लेकिन ये वाली जो बुक्स हैं ना, ये बेस्ट बुक्स हैं इस वक्त। ओके, सो in the end the most important thing that is required to pass any exam is your determination। आप एक दफ़ा अगर डिसाइड कर लें कि you have to ace this exam और आपने अपना बेस्ट शॉट देना है, तो वो एग्ज़ाम हो जाता है। इसके अलावा you have to keep complete and utmost faith in Allah, and helping the humanity is the first and the foremost thing। होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको इससे फ़ायदा हुआ होगा। अगर आपको इससे थोड़ा सा भी फ़ायदा हुआ है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।